पार्लियामेंट का बजट सेशन यूजुअली नंबर्स, एलोकेशंस, फिस्कल डेफिसिट और वेलफेयर स्कीम्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, लेकिन इस बार बजट से ज्यादा हेडलाइंस एक स्पीच ने कैप्चर की है। एक स्पीच जिसने सरकार को डिफेंसिव बना दिया, बीजेपी एमपीज को अग्रेसिव बना दिया और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी को फिर से एक पॉलिटिकल स्टॉर्म का सेंटर में ला खड़ा कर दिया। सवाल सीधा है, क्या राहुल गांधी फिर से मुसीबत में है? क्या उनकी लोकसभा मेंबरशिप खतरे में आ सकती है? और क्या उनके खिलाफ और कोई मोशंस इनिशिएट होने वाले हैं? क्या एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज होने वाला है? सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी मुसीबत में है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन आवर प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियो खास आपके लिए मिलेंगे। अब व्यूअर्स, इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई थी जब राहुल गांधी ने बजट डिस्कशन के दौरान इंडिया यूएस ट्रेड डील पर सवाल उठाए थे। उन्होंने फार्मर्स, डेटा सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस के कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर डाउट एक्सप्रेस किया था। असर्ट किया था कि एनी ट्रेड डील दैट अंडरमाइंस फार्मर्स लाइवलीहुड्स और वीकन्स द कंट्रीज फूड सिक्योरिटी इज एंटी फार्मर। ये स्टेटमेंट सिर्फ इकोनॉमिक कंसर्न नहीं था, ये एक पॉलिटिकल एक्यूजेशन था कि गवर्नमेंट शायद फार्मर्स के इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर रही है। अब राहुल गांधी ने सिर्फ ट्रेड डील तक बात लिमिट नहीं रखी, उन्होंने और भी सीरियस एलिगेशंस लगाए, इंक्लूडिंग रिमार्क्स दैट इनडायरेक्टली क्वेश्चनड द प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन एंड इंटीग्रिटी। चैलेंज करते हुए कहा कि ब्रिंग अ प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट मी, आई विल फाइट फॉर द फार्मर्स। अब ये लाइन एक क्लियर सिग्नल थी कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने अपने स्टैंड को और स्ट्रॉन्ग किया, कहा कि यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मी, अब्यूज मी एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू, आई हैव स्पोकन द ट्रुथ इन पार्लियामेंट। अब ये सब तब हुआ जब यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने रिसेंटली कहा कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन मूव होने वाला है। राहुल गांधी हैज मिसलेड द हाउस बाय मेकिंग बेसलेस स्टेटमेंट्स इन द लोकसभा ड्यूरिंग द बजट डिस्कशन। पार्लियामेंट में किसी एमपी पर ये अक्यूज करना कि उन्होंने हाउस को मिसलीड किया है बहुत ही सीरियस बात होती है। इसका मतलब होता है कि उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को वायलेट किया है। किरेन रिजिजू ने फर्दर क्लैरिफाई भी किया कि देयर आर वेरी क्लियर कट रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा एंड राज्यसभा टू सब्सटेंशिएट द एलिगेशंस। यानी पार्लियामेंट में बोलने की फ्रीडम है, लेकिन एविडेंस के बिना सीरियस एलिगेशंस रिकॉर्ड करना एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहीं से प्रिविलेज मोशन की बात शुरू हुई। प्रिविलेज मोशन तब रेज होता है जब कोई एमपी बिलीव करता है कि किसी मिनिस्टर या मेंबर ने पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस को इन्फ्रिंज किया है, जैसे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना, फैक्ट्स हाइड करना या फॉल्स स्टेटमेंट रखना। लेकिन इस केस में मैटर सिर्फ प्रिविलेज मोशन तक लिमिटेड नहीं रहा। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने एक और ज्यादा ड्रास्टिक स्टेप ले लिया है। उन्होंने लोकसभा में एक सब्सटेंटिव मोशन इनिशिएट किया। अब ये एक इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेन्ड प्रपोजल होता है जो किसी सीरियस एक्शन की डायरेक्ट डिमांड करता है। एमपी दुबे ने अपने मोशन में डिमांड किया कि राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप टर्मिनेट की जाए और उनको लाइफ टाइम बैन किया जाए इलेक्शन कंटेस्ट करने से। ये सिर्फ सेंसर नहीं है, ये पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस पर डायरेक्ट चैलेंज है। अब उन्होंने अपना स्टैंड जस्टिफाई करते हुए कहा कि राहुल गांधी इज मिसलीडिंग द नेशन विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस दैट वांट टू हार्म इंडिया। ये एलिगेशन सिर्फ पार्लियामेंट्री कंडक्ट का इशू नहीं है, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट का नैरेटिव क्रिएट करता है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखकर एक डेडिकेटेड पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कमेटी बनाने की डिमांड की है जो राहुल गांधी के कंडक्ट की डिटेल्ड प्रोब करे। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी समझना जरूरी है। प्रिविलेज मोशन और सब्सटेंटिव मोशन दो अलग चीजें हैं। प्रिविलेज मोशन का फोकस होता है प्रिविलेज ब्रीच पर और उसका आउटकम जनरली सेंसर, रिप्रिमांड या क्लैरिफिकेशन होता है। सब्सटेंटिव मोशन एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामेंट्री एक्शन डिमांड करता है। यानी प्रिविलेज मोशन डिसिप्लिन का टूल है, जबकि सब्सटेंटिव मोशन रिमूवल का टूल बन सकता है। प्रिविलेज मोशन में एलिगेशन होता है कि हाउस को मिसलीड किया गया। सब्सटेंटिव मोशन में डिमांड होती है कि मेंबर को ही हाउस ने हटा दिया जाए। अब खुद राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे
अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूं। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। कि वो किसी भी थ्रेट के सामने झुकेंगे नहीं और फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन इस एंटायर पॉलिटिकल ड्रामा के बीच एक इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन रेज होता है कि क्या एक सिटिंग एमपी को एक्चुअली एक्सपेल किया जा सकता है। आंसर सिंपल नहीं है बट प्रोसेस क्लियर है। सबसे पहले एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल होती है। स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कंप्लेंट वैलिड है या नहीं। अगर स्पीकर को लगता है कि कंप्लेंट सीरियस है तो वो मैटर प्रिविलेजेस कमेटी या एथिक्स कमेटी को रेफर कर सकते हैं। कमेटी इन्वेस्टिगेशन करती है, एविडेंस एग्जामिन होता है, विटनेसेस कॉल किए जा सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, अक्यूज्ड एमपी को अपना डिफेंस प्रेजेंट करने का फुल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। अगर कमेटी रेकमेंड करती है एक्सपल्शन तो लोकसभा में मोशन मूव होता है और फाइनल डिसीजन मेजॉरिटी वोट से होता है। अगर मेजॉरिटी एमपीज एक्सपल्शन सपोर्ट करते हैं तो एमपी एक्सपेल हो सकता है। ये प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पार्लियामेंट में एक्सपल्शन पॉसिबल है बट इट्स नॉट आर्बिट्रेरी। इट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन, रिकमेंडेशन एंड मेजॉरिटी अप्रूवल। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? Do let us know in the comment section. Until then, keep following Law Chakra.